वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो कि लगातार मुझे DMs आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर एस्पिरेंट्स के कि सर MCQ से रिवीजन कैसे किया जाए, लास्ट टाइम पे जो है वो नोट्स कैसे बनाया जाए और कैसे चेक किया जाए कि हमारी तैयारी जो है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कि हम कोई वेस्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। और बहुत सारा जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि लास्ट में हम मॉक टेस्ट किसके लें। अगर आप यूट्यूब के ऊपर खंगाल मारोगे तो डिफरेंट चैनल हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको जो है वो लगातार पेड यानी कि पेड क्रैश कोर्स दे रहे हैं या फिर पेड मॉक टेस्ट लास्ट में देंगे आपको। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जनरली क्या होता है कि 8 से 10 आपको मॉक टेस्ट उनके द्वारा दिए जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि 8 से 10 मॉक टेस्ट में जो है आपका वो कंप्यूटर का सिलेबस जो पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। और लास्ट में हम एक और चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे वन लाइनर्स अपने खुद के तैयार करें। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं 939 है या फिर 1000 पोस्ट कोड है, वहाँ से भाई कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है परंतु अप्रोच रही है वन लाइनर के थ्रू, पैटर्न रहा है हमेशा वन लाइनर के थ्रू। तो कैसे अपने खुद के मटेरियल अपना तैयार करें। ठीक है जी। विदाउट कि हमें कहीं से परचेज़ करना है, कहीं से 500 रुपये का कोर्स खरीद रहे हो, स्पेशली मॉक टेस्ट के लिए आप परचेज़ कर रहे हो। देखिए मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट बेसिकली जितने भी चैनल्स वाले होते हैं, जितने भी एजुकेटर होते हैं, उनके द्वारा खुद के द्वारा तैयार किए जाते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है जी। और देखिए अगर किसी ने खुद किसी एग्ज़ाम को कभी क्रैक नहीं किया है तो वो आपको कैसे बता सकता है कि कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इन चैनल्स के इस जितने भी हम पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होने वाला है। ठीक है जी। और बीच में मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पर लगाने वाला हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से जो मैंने है वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी और किस तरीके से मेरा पढ़ने का क्या तरीका था और कैसे मैंने जो प्रिपरेशन करी थी। ठीक है जी। और मैं जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको जो है वो स्टिकिंग नोट्स कैसे बनाने हैं, उसकी भी मैंने जो है वो 2 से 3 इमेजेस हैं अपनी वीडियो में इसमें डाली है। ठीक है जी। तो विदाउट फर्दर डिले आइए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर कि MCQ से कैसे रिवाइज करें। ठीक है जी। अब शुरू होता है कि आपने टॉपिक्स पढ़ लिया, आपने बुक पढ़ ली है, तो आपके सामने चीज़ आती है कि अगर आप कोई सपोज की अरिहंत बुक पढ़ते हो तो उसमें आपको पीछे टॉपिक पे लास्ट में आपको 50 से 60 MCQs मिलेंगे, बट क्या वो सफिशेंट होंगे? ठीक है। तो इसका सीधा आंसर होगा नहीं, वो MCQs आपके सफिशेंट नहीं होंगे। ठीक है जी। लगातार मुझे DM आ रहे हैं कि सर MCQ कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सी अप्रोच रखें, क्योंकि अगर आप कहीं से क्रैश कोर्स भी कर लेते हो कहीं से, ठीक है जी, तो वहाँ पर भी आपको लिमिटेड MCQ करवाए जाते हैं। और भाई देखिए कि कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो सिलेबस बेशक लिमिटेड है पर इसमें जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं वो अनलिमिटेड बनते हैं। तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ा रिवीजन करने का एक तरीका सबसे अच्छा क्या है कि आप दिन का एक टॉपिक लीजिए। ठीक है। सपोज़ कीजिए आज आपने जो है वो MS वर्ड का टॉपिक लिया है, तो आज आप MS वर्ड के टॉपिक को पढ़िए और उसे जो भी आपके नोट्स हैं, जहाँ से भी आपकी अप्रोच रही है पढ़ने की, उसे आप 1 से 2 बारी रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है। जब आपने रिवाइज़ कर लिया तो ध्यान से सुनिए, फिर आप जाइए यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर सर्च कीजिए MS वर्ड MCQs। ठीक है। इतना आप वहाँ पर सर्च बार में लिखोगे MS वर्ड MCQs, तो वहाँ पर आपको MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी MCQs की वीडियो हैं जो भी डाली हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है जी। मैं किसी यूट्यूब चैनल को प्रमोट नहीं करता हूँ, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है जी। क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट रह चुका हूँ, मुझे पता है कि कौन कितना पानी में है। ठीक है। तो आप क्या करिए कि जो स्टार्टिंग की 4 से 5 वीडियोज़ हैं, देखिए अगर वीडियो की लेंथ छोटी है, 20 से 30 मिनट की वीडियो है, तो आप 4 से 5 वीडियो उनको देख लीजिए। ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो में लगे कि यार हमारा जो है वो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं इन वीडियो में, तो उन वीडियो को स्किप कर दीजिए। हाँ, बट अगर आपको कहीं वीडियो मिलती है जो कि 3 से 4 घंटे की वीडियो होती है MS वर्ड के ऊपर, ठीक है जी, या फिर 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होती है, तो उन 3 4 वीडियो को आप स्पॉन्टेनियसली देख लीजिए। ठीक है। जब आप उन वीडियोज़ को देखोगे तो वहाँ पर आपको करना क्या है, आपको जो है वो एक अलग से रजिस्टर खरीदना है, बजाय उसके कि जो आपके नोट्स बनाए हैं उनसे अलग से आपको रजिस्टर खरीदना है। ठीक है जी। जो आप अलग से उस रजिस्टर को खरीदना है, तो जब आप उन MCQs को टॉपिक वाइज MCQs को करने बैठोगे तो ऊपर आपने टॉपिक का नाम लिखना है MCQ, जैसे कि MS वर्ड। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद उन MCQ को जो है वो डील आउट करना है, उन MCQ को सॉल्व करने की ट्राई करनी है। ठीक है। अब जिस MCQ का आंसर आपको पता होगा उस MCQ को आप स्किप कर दीजिए, और जिसका आपको आंसर पता नहीं होगा उसे एज अ वन लाइनर की फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है जी। MS वर्ड का टॉपिक लिखिए और 3 4 वीडियोज़ को देखिए और उन्हें जो है वो एज अ MCQ, जो जितने भी आपके MCQs हैं उन्हें एज अ वन लाइनर की तरह लिख लीजिए। सपोज कीजिए आपको वीडियो में क्वेश्चन आता है कि जी कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होती है, या फिर आपका जो है वो MS एक्सेल है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, तो उसका जो है वो उसे MCQs की फॉर्म में ना लिख के, अगर आपको आंसर नहीं आता तो उसे वन लाइनर की फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है जी।
ये आपको, इससे क्या होगा कि आपके एक तो जो है वो आपका मॉक टेस्ट खुद ब खुद मॉक टेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वीडियोस आपने पहले नहीं दिखे, आप आजमा रहे हैं खुद को। तो इससे क्या होगा कि आपका एम एस वर्ड का एक तो मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, एम एस वर्ड का मॉक टेस्ट लग जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि जो आपने अपने नोट्स पढ़े हैं उनके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपको नॉलेज कितनी है भाई, आपने पढ़ा कितना है, क्या आपके नोट सफिशेंट हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। तीसरा आपको क्या पता लगेगा, तीसरा आपके जो हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आपके तैयार हो चुके होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है जी। तीसरी ये चीज़ तैयार होगी। चौथा, आपके खुद के हैंडमेड वन लाइनर्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको किसी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक में लिमिटेड स्टॉक आपका देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और एक ही चैनल से एमसीक्यूज नहीं करिए, डिफरेंट चैनल से करिए। क्यों? क्योंकि जो अगर एक आदमी आपका प्रिपरेशन करवा रहा है तो उसकी अप्रोच उसी फील्ड में रहती है, उसी तरफ रहती है, फिर लिमिटेड रहेगी। तो डिफरेंट चैनल से करिए, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपने क्या करना है कि ऐसे करते करते टॉपिक वाइज करना है, टॉपिक वाइज करना है, बुक वाइज नहीं करना है कि नहीं मैं इतने चैप्टर पढ़ने हैं। आप एक दिन में एक टॉपिक कवर कीजिए, काफ़ी दिन आपके पास अभी भी लगभग एक महीने से ज़्यादा का समय पड़ा हुआ है, तो एक दिन में एक टॉपिक आप कवर कीजिए, ठीक है जी। छोटा टॉपिक है तो दो टॉपिक कवर कर लीजिए, ठीक है जी। ऐसे आप करिए, तो इससे क्या होगा कि आपके एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है जी। अगर आपका कहीं एमसीक्यू कहीं बनता है पेपर में तो आपका वहाँ से इजीली बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, वन लाइनर आपके इजीली तैयार हो जाएंगे। अब लास्ट टाइम पर नोट्स कैसे बनाएं, देखिए लास्ट टाइम पर नोट्स बनाने का क्या तरीका है। देखिए जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है जी, उसको एक बारी आप 2-3 बारी रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जब आपका रिवीजन हो जाता है तो उसके जो ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद नहीं हैं, ठीक है जी, या तो उन्हें डार्क लाइन से हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, या तो फिर इस तरीके से जो है आप अपने जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो उन चार्ट्स के ऊपर इस तरीके से उन्हें जो है वो स्टिक नोट्स करके बना लीजिए। अब इससे क्या होता है, अगर आप भाई प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको 5 से 10 नंबर का जो है वो इस चार्ट से ही देखने को मिल जाएगा जो मैंने बनाया था, ठीक है जी। तो ये करना मत भूलिए, ठीक है। एक तो आप क्या करिए कि एक तो आप जो है वो अपने जो भी आपका मटेरियल है उस पर हाईलाइट कर दीजिए जो चीज़ आपको याद नहीं है, ठीक है जी। दूसरा आप क्या करिए कि इस तरीके से जो है वो स्टिक नोट्स बना दीजिए, दीवार पर एक पोस्टर चिपकाइए, एक चार्ट चिपकाइए और उस चार्ट के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें जो है वो चिपका दीजिए, क्योंकि जब भी आप बैठोगे पढ़ने तो वो चीज़ें आपको जो आपकी आंखों के सामने रहेंगी और आपकी आंखों से गो थ्रू हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से अपने नोट्स तैयार कीजिए और रिवीजन कीजिए। अब कैसे चेक करें अपनी तैयारी की हमारी तैयारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसको चेक करने का सिंपल सा एक बहुत ही साधारण सा यही है कि आप एमसीक्यूज़ को डील आउट कीजिए। किसी के मॉक टेस्ट खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। मॉक टेस्ट खरीदने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है किसी के। क्यों? क्योंकि यार भैया जी के आप इतने समय से पढ़ रहे हो, ठीक है जी। जी के लिए आप क्या कीजिए कि वीडियोस देख लीजिए, जितनी भी आपकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है जी। आकाश दर्पण को आप पढ़ लीजिए, ठीक है जी। जी के ऊपर इतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर में 60 से 65 नंबर खींच लेते हो तो एवरेज स्टूडेंट 10 से 12 नंबर जी के में आपका खरीद लेगा, ठीक है जी। अगर आपने सपोज कीजिए कि 65 नंबर खरीद लिया आपने, 65 नंबर आपने खींच लिए है अपनी कंप्यूटर में, या फिर 70 नंबर तक आप कंप्यूटर में खींच लेते हो, तो 10 से 12 नंबर आप जीके में खरीद पा रहे खींच पा रहे हो अपने, तो वहाँ से आपका 80 से 82 नंबर का पेपर बन जाता है आसानी से, ठीक है ना। 75 से ऊपर अगर आप इसमें स्कोर कर पा रहे हो तो आप सेफ हो गए, ठीक है ना। पोस्ट से 318 पोस्ट हैं, अगर आप 75 से ऊपर स्कोर कर पाओगे तो आप सेफ हो गए इसमें, ठीक है जी, किसी भी कैटेगरी से। तो उसके बाद कैसे करना है कि मॉक टेस्ट आपने कैसे करना है कि वही एमसीक्यूज अप्रोच रखनी है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ना है, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। अब आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, नेटवर्किंग के अपने नोट्स रिवाइज करें, उसके बाद आपने क्या करा कि नेटवर्किंग टॉपिक यूट्यूब के ऊपर सर्च मारा, उसके एमसीक्यू सर्च मारे और उनको जो है वो लिखना शुरू कर दिया एक सेपरेट रजिस्टर में, जिसमें कि आप खाली एमसीक्यू ही डिल आउट कर रहे हो, ठीक है जी। इससे क्या आपका जो है वन लाइनर भी आपके तैयार हो जाएंगे। और जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करो, ठीक है, तो अपने टेबल के सामने आप इस तरीके का एक कोट अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लगा लो कि अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे अपनी कामयाबी में तुम उतना ऊपर उठोगे, ठीक है जी। और ये हमेशा चीज़ याद रखो कि अगर आपको 817 का नहीं हुआ तो आप गिरे हो, 903 का नहीं हुआ तो भी आप गिरे हो, 939 का आपका नहीं हुआ तो भी आप गिरे हो, ठीक है। बट अब नहीं गिरना है। क्यों? क्योंकि आप जितने नीचे गिरोगे असफलता में, जितनी बारी आप असफल होगे और जितना दुख आपको असफलता में होगा, उससे बिलीव करिए कि उससे 1000 गुना ज़्यादा खुशी आपको अपनी सफलता में मिलेगी, ठीक है। ये विश्वास कीजिए मेरा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम 965 का आप एग्ज़ाम देकर आओगे ना एग्ज़ाम हॉल से बाहर, और आप बोलोगे कि नहीं यार आज मैं जो है वो एग्ज़ाम में बैठ के आप एनालाइज करोगे कि यार मैं 77 से 80 नंबर का पेपर करके आ गया, उस दिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर आज हमारी फीलिंग कैसी है। उस दिन देखना आप, उस दिन आपकी फीलिंग, क्योंकि अगर आप 939 में भी बॉर्डर की लाइन पर और अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं होगा और आपका नहीं
समहाउ आप किसी रीज़न से आपका नहीं होता तो आप टूट जाओगे। परंतु अगर आपका 965 में हो गया, जो कि एक बहुत ही गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि सारे जो है वो फ्रेश मटेरियल आपको, जितने भी एस्पिरेंट है वो फ्रेश एस्पिरेंट आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 903 का जो आपका रिजल्ट वो नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आने को मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो है वो 839 का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और होप सो दिसंबर तक आपको जो है वो 817 का भी रिजल्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि इलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन सभी एग्ज़ाम में। आप देखोगे भी हाल के कुछ दिनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। डेली रिजल्ट निकाल रहा है HPBSC। ठीक है। तो उसमें क्या कीजिए कि ये आपके पास एक गोल्डन मौका है, क्योंकि आपको 1 महीने का और समय मिल चुका है। तो ऐसे लोग जिनकी अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है भैया, तो वो हारिए मत। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे भाई, जितना नीचे तुम अपनी हार में गिरोगे, जितना नीचे तुम 817 में, 939 में, 903 में और पोस्ट कोड 1000 में गिरे हो, उससे दुगना ऊपर तुम्हारा सिर उड़ जाएगा अगर तुम 965 क्रैक कर दिया। और यस, यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसे 1000 लोग कर सकते हैं। 1800 लोगों ने जो है वो क्रैक किया 817 का एग्ज़ाम। ठीक है, 939 का एग्ज़ाम क्रैक किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? इस बारी एक नंबर से रह गया तो प्रिपरेशन अपनी ऐसी खींचे कि साला वो एक नंबर आपसे कोई छीन के ना जा सके। उस एक को 10 में कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरीके की आपकी कुछ अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको किसी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहा तो हमें कमेंट कीजिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, वहाँ पर हमें कभी भी मैसेज कीजिए। क्यों? क्योंकि भाई एक एस्पिरेंट की मुसीबत या एक एस्पिरेंट का डाउट एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। एक एस्पिरेंट का डाउट कभी एक एजुकेटेड या टीचर नहीं समझ सकता। जो आदमी खुद प्रिपरेशन से निकला है, उसकी मेंटल सिचुएशन, ठीक है, उसके मन में क्या क्या थॉट्स होते हैं, उन्हें वही समझ सकता है जो खुद वहाँ से निकला है। तो याद रखिएगा मेरी बात को कि इस तरीके से अपने जो है वो कुछ नोट्स तैयार कीजिएगा। और ये थी आज की हमारी शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की थी। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है। और होप्स हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चले। और इस बार आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि यार 965 में आपको जो है वो एक सीट अपनी लेनी ही है। एक सीट 965 में आपकी है ही है। खुद से वादा कीजिए। ठीक है जी। विश यू द वेरी बेस्ट लक फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।